त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बीजेपी फिर से सरकार में वापसी कर रही है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनने के आसार हैं। कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी का जादू फिर से चल गया है। बीजेपी अभी तीनों राज्यों में सत्ता में है। इन राज्यों में अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने यहाँ चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि मेघालय में बीजेपी को वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से सरकार और पार्टी के स्तर पर नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी जाने लगी। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरी को पाटने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। 5 साल में पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के 47 दौरे किए हैं। हर 15वें दिन यहाँ केंद्र सरकार के कोई न कोई मंत्री दौरा करते जरूर नजर आते। 2016 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का विस्तार हुआ। इसका नतीजा यह रहा कि 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी अभी तक सरकार में रही। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं 2018 में बीजेपी त्रिपुरा में 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके साथ ही बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। नागालैंड और मेघालय में वह गठबंधन के साथ सरकार में थी। कुल मिलाकर बीजेपी यहाँ एक राजनीतिक केंद्र बनने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट पर इतना फोकस कर रही है? दरअसल अभी बीजेपी का दबदबा हिंदी भाषी राज्यों में है। हिंदुत्व और हिंदू वोटर्स के दम पर बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता में आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिंदी पट्टी से अलग अन्य राज्यों में अपनी सत्ता में आने के लिए बीजेपी धीरे धीरे अपनी इसी इमेज को तोड़ना चाहती है। इसके लिए बीजेपी का उन राज्यों में भी पहुंचना जरूरी था जहां केवल हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही राज्य हैं। यहाँ की भाषा और संस्कृति हिंदी पट्टी से अलग है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में ईसाई समुदाय के मतदाताओं का प्रभाव है। इन राज्यों में सत्ता पाने के लिए बीजेपी अपनी विचारधारा में नरमी लेकर आई और वोट पाने के लिए ईसाइयों के बीच भी पहुंची। विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों में जीत से बीजेपी अब यह साबित करेगी कि वह सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी नहीं है, वह हर जगह स्वीकार्य है। बीजेपी की इसी रणनीति ने धीरे धीरे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में कमजोर कर दिया। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 2008 से 2013 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा था। 2014 में केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आने से पहले कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में थी। उसके बाद कांग्रेस यहाँ सिकुड़ने लगी। लेफ्ट की पकड़ भी कमजोर होती चली गई। कांग्रेस को यहाँ सत्ता से बाहर करने की कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करने की एक सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव भी है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। पार्टी के पास इनमें से 14 सीटें अभी हैं। 2014 में पार्टी को नॉर्थ ईस्ट की 32% सीटों पर कामयाबी मिली थी। 2019 में यह आंकड़ा 56% हो गया। अगले साल लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ाना चाहती है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के विधानसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से राज्यसभा में तो पार्टी की स्थिति मजबूत होगी ही, इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी इन राज्यों के जरिए एक बड़ा चुनावी संदेश यह दे सकती है कि देश भर में अब बीजेपी का दायरा बढ़ता जा रहा है और गैर हिंदू वोटर्स भी अब उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा रखते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।